उसी के नाम से आगाज है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का। वो जिसने एक हुर्फ कुन से पैदा कर दिया आलम, कशकश की सदाए हा हू से भर दिया आलम। उसी की हुक्मरानी से निज़ाम आसमानी है, उसी की बागबानी से बहार जाविदानी है। उसी के नूर से पुरनूर हैं शम्सो कमर तारे, वही साबित है जिसके गिर्द घूमते हैं ये सैयारे। बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर शायदा किया जिसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू मौला करीम तबारुक ताला की पाक हस्ती के नाम से, जो अपनी कुदरत से इस कायनात के संग संग हमारे दिल की धड़कनों को बाखूबी चला रहा है। उस मौला करीम तबारुक ताला के पाक जिक्र के बाद तमाम तर देखने और सुनने वालों की खिदमत में इमरान शहरियार का मोहब्बत और खुलूस भरा आदाब व अस्सलामु अलैकुम। बज़्म रमज़ान की आज 12वीं नशिस्त, और इस नशिस्त का आज मेरा पहला दिन। आज से बज़्म रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना आप लोगों से चांद रात तक मुलाकात रहेगी और मुख्तलिफ़ मेहमान हमें ज्वाइन करते रहेंगे। सना ख़ान रसूल बारगाह रसालत में क़ीदत के फूल निछावर करते रहेंगे और हमारे शहर कराची की मारूफ शख्सियात हमें ज्वाइन करते रहेंगी, उनसे गुफ्तगू होती रहेगी। कोशिश करेंगे कि ये बज़्म रमज़ान एक खूबसूरत बज़्म आपके लिए साबित हो और ख़ूबसूरत यादें आपके लिए छोड़ के जाए और आपको अगले बरस भी इस बज़्म का शिद्दत से इंतज़ार रहे। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के बाबरकत कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की चंद आयात से करते हैं और अपनी समातों को मुअत्तर व मुनव्वर बनाते हैं। हमारे साथ बहुत ही कम सिन जो है दोस्त मौजूद हैं जो कि तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअग़ना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह बेटा। अल्लाह पाक हम सब को कुरान मजीद पढ़ने की, समझने की और अमल करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो जाता है। हमारे साथ आज नशिस्त में बहुत ही खूबसूरत सना ख़ान रसूल भी मौजूद हैं। इसके अलावा चूँकि रमज़ानुल मुबारक जैसे ही शुरू होता है तो बदपरहेज़ी भी शुरू हो जाती है, तो बहुत सारे मसाइल जो है रमज़ान में आके हमें घेर लेते हैं। बिलखुसूस जो है कभी जो है सीने में तेज़ाबियत, मैदे में जलन, बदहज़मी और बहुत सारे इस तरह के मसाइल भी होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी था कि रमज़ान में जो है क्या मुतवाज़िन ग़ज़ाएँ होनी चाहिए, किस तरह आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, तो उस हवाले से जो है तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हासिल की जाए। तो इसलिए हमारे साथ जो है एक शख्सियत मौजूद है जो कि बहुत ही उम्दा हकीम भी हैं। एक अरसा दराज से जो है इनका ताल्लुक़ जो है शोबे तिब से जुड़ा हुआ है और तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे महारत रखते हैं। हमारे साथ जो है हकीम मोहम्मद राहिल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम जो देखने वाले हैं के 21 के तमाम नाज़रीन, और यहाँ पर जो बज़्म सहर के हवाले से मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो मैं आप तमाम लोगों को ये चीज़ें बताऊँगा कि जो बदपरहेज़ी आप लोग करते हैं और उसके बाद जो है तवातुर से तो आप रोज़े रखते हैं लेकिन बाद में जो है वो कज़ा हो जाते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी अहम वजह ये है कि हम अपने खुराक में तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाते। और क्योंकि रोज़ा रखने के बाद जब हम इफ़्तार में जिस तरीके से मैं इसको तो इफ़्तार तो हम कहेंगे, लेकिन दिखने में ऐसे आता है कि जैसे हम उस पर सुफ्रे पे हम अटैक कर रहे हैं। तो उसमें हमें सबसे पहले जो ना खजूर से इफ़्तार करने के बाद और बिल्कुल कम मिक़दार में पानी पीना चाहिए और उसके फिर सलाद के बाद जो है फिर हम एक खुराक ले सकते हैं।
तो इस तरीके से फिर जो है हमें कोई बदहज़मी नहीं होती है और फिर हमारे अंदर एनर्जी जो है वो मेंटेन हो जाती है और फिर हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो अगर हम अपने सुफ़रे को बना लें तो मैं ये समझता हूँ कि आपको कभी किसी डॉक्टर की और हकीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब जो नाज़रीन हैं बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाइए, उसे पढ़िए, स्टडी कीजिए। हम दुनिया की तमाम तालीमें हासिल करते हैं सिर्फ़ इस तालीम को छोड़ के कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को छोड़ के हम तमाम चीज़ों को हम बड़े गौर से पढ़ते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप जो है तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर पढ़िए और उस पर अमल कीजिए। अच्छा, एक चीज़ है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो हम इसको पकवान का महीना समझते हैं कि जी पकवान का महीना शुरू हो गया, तरह तरह के पकवान बनेंगे और खूब मज़े होंगे। तो क्या ये वाकई पकवान का महीना है या जो है पकवान से रुकने का महीना है? ये पकवान से रुकने का महीना है। असल में अगर ये मर्द हजरात अगर ये ख़ुद अगर पकवान बनाते तो मैं समझता हूँ कि ये छुट्टी कर जाते इस महीने, क्योंकि ख़वातीन के ऊपर बड़ा जो है ये एक प्रेशर होता है। वो सहरी में तकरीबन 2-2:30 बजे से जो सहरी बनाना शुरू करती हैं और फिर इफ़्तार की तैयारी जो है वो भी 3-3:30 बजे से शुरू करती हैं। तो ख़वातीन के लिए बिल्कुल आराम नहीं होता है और आराम बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसको ये समझा जाए कि ये एक अपनी पैदा करदा चीज़ें हैं, ये खाने का महीना नहीं है, बल्कि हमने जो 11 महीने जो हमने खाया पिया है उससे फिर रुकना है हमें इस एक महीने में और अपनी रूटीन के मुताबिक हमने जो डाइट रखनी है और उसमें भी थोड़ा सा कम रखना है। लोग कहते हैं कि रोज़ा नहीं लगना चाहिए, भाई रोज़ा लगना चाहिए। आपको प्यास की शिद्दत लगनी चाहिए, आपको खुराक की जो है वो जो अपना कमी होती है वो पता चलनी चाहिए ताकि आपके जो अंदर जो चीज़ें हैं वो सारे टॉक्सिन बाहर निकलें। सही। अच्छा, जो है एक होती है कि भूख, जो पूरे दिन की एक भूख होती है, इंसान ने रोज़ा रखा होता है, भूख होती है। अच्छा, उसके बाद जो है हम आम रूटीन में जब हमें भूख लगती है तो हम रोटी सालन खाना जो भी घर की रूटीन होती कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग रूटीन से क्यों हटते हैं कि रोटी सालन जो एक नॉर्मल हम भूख लग रही खा सकते हैं, लेकिन हमारा दस्तरखान सजा हुआ होता है और उस पर जो है पकौड़े, समोसे, ऑयली चीज़ें और बहुत सारी दीगर चीज़ें होती हैं और रोटी को तो हम खैर बात कह चुके होते हैं। असल में बात यह है कि इंसान जो देखता है ना उसकी ख्वाहिश होती है, फिर उसको मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं और ज़ाहिर सी बात है कि टोटल सारी चीज़ें जो हैं वो ऑयली होती हैं और इंसान को ये पता ही नहीं है कि उसकी खुराक जो है वो ऑयल फ्री होती है, फ़ैट फ्री खुराक होती है। जैसे कि हमारा जो एक मशहूर कौल है और एक हदीस भी है कि दूध जो है वो गाय का पीना चाहिए और गोश्त जो है वो भैंस का या बकरे का, फ़ैट फ्री गोश्त। अब हम लोग जो उल्टा काम करते हैं उसमें कि हम जो है दूध जो है वो इसका भैंस का पीते हैं और गोश्त जो है वो गाय का खाते हैं। उसके गोश्त में फ़ैट है, इसके दूध में फ़ैट है। तो फ़ैट फ्री अगर हम खुराक लेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। अब चूँकि आप देखते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो पकौड़ों की तरफ, रोल, समोसे और ये सारी चीज़ें और ये क्रिस्पी चीज़ें, ये सारी जो है मुज़िर सेहत होती हैं उस वक्त कि जब आप एक 13-14 घंटे आप रुके हुए हैं और फिर आप फ़ौरन इस चीज़ को लेंगे तो मैदा तो आप ये चीज़ें नहीं मांगता है, मैदा तो आपसे जो है तर चीज़ें मांगता है, नरम चीज़ें मांगता है। तो अगर हम यही चीज़ मैं और भी जगह पे डिस्कस कर चुका हूँ कि खजूर जो है वो आप उसको भिगो दें 3-4 घंटे, उसकी नबीज़ भिगो दें और उस खजूर को खा लें और इफ्तार में और इसका जो पानी वो पी लें। तो ये तरीक़ेकार है। अब लोग जो हैं वो बिल्कुल ही ऐसा उल्टा काम कर रहे होते हैं और इसकी हमें तो नज़र यूँ नहीं आता क्योंकि हम घर में हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब आप किसी एमरजेंसी में जाके देखेंगे तो वहाँ पे लोग जो हैं वो वोमिटिंग करते हुए आएंगे, बड़ी तकलीफ़ में आते हैं। तो अब इनको सिखाने के लिए ये है कि इनको हॉस्पिटल के भी जो है विज़िट करवाना चाहिए कि ये होता क्या है मामला। तो ये तकलीफ़ वाली चीज़ें असल जो मकसद है ना कि रोज़ा रखना है ना, रोज़े का मकसद है कि आपने रुकना है। अब ये बिल्कुल ही अपना समझ से बाहर हो जाता है। बाज़ लोग बच्चे होते हैं तो हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, हालांकि बच्चे रोज़ा नहीं रख रहे हैं और फिर जब बच्चे रख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सुफरे पे ऐसी चीज़ें लगाते हैं तो वो बच्चे भी बीमार हो रहे होते हैं, हालांकि उनका रोज़ा नहीं है। अब जिनका रोज़ा है तो वो कितना बीमार होंगे, इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। रोज़ा
यकीनन कोई ना कोई हिकमत होगी, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम पे रोज़ा फ़र्ज़ किया गया उसी तरह जिस तरह तुमसे पिछली कौमों पे फ़र्ज़ किया गया था। तो कोई भी ऐसी उम्मत, कोई भी ऐसी कौम नहीं गुजरी जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ ना किए हों। साल में एक महीना ऐसा अल्लाह ताला ने रखा है कि इंसान ने उसमें अपनी डाइट का ख्याल करना है ताकि वो अपने अंदर की जो है वो रिपेयरिंग कर सके और एक बार दोबारा से फिट हो सके। जो पूरे साल हम बदपरहेज़ी करते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें लाक हो जाती हैं, ये एक महीना होता है जो है अपनी खुराक की इस्लाह करने का। तो आइए साथ ही साथ सना खान रसूल भी हमारे जो है इस बज़्म में मौजूद हैं। तो जो है 3 आवाज़ें खूबसूरत से हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपना इंट्रोडक्शन देते जाएं और बारगाह रसालत में अकीदत के फूल निछावर करते जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद मुईन अहमद क़ादरी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी हिजाब में ज़माना तारीक हो रहा है, कि महर कब से निकाब में है, ज़माना तारीक हो रहा कि महर कब से निकाब में है, और उन्हीं की बुमाए समय है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की बुमाए समय है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, और करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ भरे खजाने, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ भरे खजाने, बताओ ऐ मुफ़लिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है,
और करीम अपने करम का सदका लईम बेक़दर को नशेमा करीम अपने करम का सदका लईम बेक़दर को नशेमा तू रज़ा से हिसाब लेना रज़ा भी कोई हिसाब में है। सलामत रहिए, जीते रहिए। और बस में रमज़ान में वक्त हो जाता है एक छोटे से वक्फे का। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बज़्म रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बज़्म रमज़ान सजी है हमारे स्पॉन्सर्स की वजह से। तो सबसे पहले अपने स्पॉन्सर का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिसमें नेल्सन पेंट पाकिस्तान का नंबर 1 पेंट है। और जो है नेल्सन पेंट कहने कीजिए, नेल्सन पेंट आला मेयार का नेशनल पेंट ब्रांड, हमारे पाकिस्तान का नेशनल ब्रांड है। और इसके अलावा हमारे साथ ताउन किया है रूह अफ़ज़ा, हर दस्तरखान की रौनक रूह अफ़ज़ा। और रमज़ान रूह अफ़ज़ा के बगैर अधूरा सा लगता है। साथ ही साथ हमारे साथ ताउन किया है गैलेक्सी स्मार्ट सिटी, स्मार्ट एंड लग्जरी वे ऑफ लिविंग। गैलेक्सी स्मार्ट सिटी का ये कहना है कि जी अब हर शख्स, हर मिडिल क्लास, हर गरीब जो है वो अपने ज़ाती घर का मालिक बन सकता है। तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं गैलेक्सी स्मार्ट सिटी से भी। और साथ ही साथ हरम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जो कि आला मेयार के प्रोडक्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका भी ताउन है हमारे साथ। तो हम अपने तमाम स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ ताउन किया। तो आइए एक बार फिर हम बढ़ते हैं अपनी बज़्म की जानिब। और हमारे साथ सनख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाएँ और हसीब हमारे साथ मौजूद हैं, कलाम पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़री का कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। या मुस्तफ़ा अता हो एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। या मुस्तफ़ा अता हो फिर सब्ज़ सब्ज़ गुंबद की
फिर सब्ज सब्ज गुंबद की देख लूं बहारे जज्बा मुझे अता कर सुन्नत की पैरवी का जज्बा मुझे अता कर सुन्नत की पैरवी का या मुस्तफा अता हो दिल से गुरूर निकले बगैर हुजूर निकले दिल से गुरूर निकले बगैर हुजूर निकले या रब मुझे बना दे पैकर तू आजिज़ी का या रब मुझे बना दे पैकर तू आजिज़ी का या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़री का कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का वाह 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 माशाल्लाह, क्या कहने, जीते रहिए, सलामत रहिए। बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत अंदाज़। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी सेहत दे और आप इसी तरह जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद बयान करते रहें। आइए एक बार फिर ज़रा हकीम साहब के पास चलते हैं। हकीम साहब ये बताएं कि मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा जो है मसला सामने आता है रमज़ान के अंदर ख़ासकर, तो अब हो गई तेज़ाबियत, बद हज़मी बद परहेज़ी कर ली, तो अब इलाज क्या है? सिंपल इलाज है इसका कि दूध और पानी मिक्स कर लें और इसे पिएं, कोई खुराक ना लें। जितनी भी एसिडिटी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और उसके अलावा ये है कि अगर किसी को खट्टे से प्रॉब्लम नहीं होता, सिट्रास से अगर प्रॉब्लम नहीं होता कि उसको टॉन्सिस का इशू हो जाए या स्वेलिंग वगैरह हो उसके गले में, तो वो आधा गिलास चिल्ड वाटर में एक आधा नींबू निचोड़ के उसको पी लें तो तेज़ाबियत उससे भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर किसी को गले में प्रॉब्लम होता है तो वो आधा गिलास दूध आधा गिलास पानी मिक्स करके पिए, तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसे कोई खुराक नहीं लेनी है जब तक कि उसकी तेज़ाबियत ख़त्म ना हो जाए। और जब तेज़ाबियत ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद जो है वो नरम खुराकें लेना शुरू करे, जैसे कि दलिया या मूंग की दाल, इस तरह की कोई नरम खुराकें हों, स्पाइसी चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड कर लें। ठीक, चलें अगली आवाज़ की जानिब बढ़ते हैं। सवालात रमज़ान में जो है जो मसाइल होते हैं उसके हवाले से बहुत सारे हैं, हमारे पास वक्त की किल्लत है, तो एक नात लेते हैं, उसके बाद एक और सवाल आपके लिए तैयार है, तो उसका जो है आंसर लेंगे। तो हमारे साथ अगले नात ख्वां जो है, बेटा माइक लीजिएगा, अपना तारुफ करवाइएगा। मोहम्मद अजान बिन फुरकान। अजान बिन फुरकान हमारे साथ मौजूद हैं जी, अता कीजिए। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूलल्लाह, यही है
रसूल अल्लाह मैं कुर्बान इस अदाए दास्तगीरी पर मेरे आका मैं कुर्बान इस अदाए दास्तगीरी पर मेरे आका मदद को आ गए जब भी पुकारा या रसूल अल्लाह मदद को आ गए जब भी पुकारा या रसूल अल्लाह बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद है मिताए आलम इजाद से प्यारा, पिदर मादर बरादर जान मालो औलाद से प्यारा। आह, हमारे बच्चों में जिस तरह ये इश्क नबी हम लोगों ने कूट कूट के जो ना गुट्टी में जो हमारी माओ ने, वाह। अच्छा जी, अगली आवाज़ की जानिब बढ़े। हकीम साहब के पास, अच्छा हाँ, सवाल रह गए थे तो हकीम साहब से एक सवाल कर लेते हैं। हकीम साहब, होता ये है कि जी रोज़ा रख लिया, रोज़ा रख के जैसे ही हमने जो है फजर से फारिग हुए सोए तो जो है कैसी आती है, तो ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी, तो सहरी में ऐसा क्या किया जाए कि ये कैफियत ना हो? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि कैपेसिटी के हिसाब से जो है ना उसको अपनी खुराक लेनी है कि उसकी वो ओवरलोडिंग उसने कर दी। वो ज़ाहिर सी बात है, वो ये समझता है कि शायद उसके अंदर कोई कैमल वाला कोई सिस्टम है, ऐसा नहीं है। तो अब हल ये है इसका कि आपने जितनी भी लोडिंग कर ली है, अब आप सलात के लिए आप मस्जिद जाइए। जब आप मस्जिद जाएंगे तो कम से कम 100-50 कदम आप चल जाएंगे, सही वॉक हो जाएगी। वॉक हो जाएगी तो फिर वो मतली के वोमिटिंग की कैफियत नहीं होगी, खौफ नहीं होगा कि मुझे कहीं मेरा रोज़ा जो है वो ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि बाज़ लोगों का यही खौफ होता है कि लोडिंग तो कर ली उन्होंने, अब वो ऐसा ना हो कि वोमिट हो जाए। तो इसके लिए बचने के लिए यही है कि आप थोड़ा सा कष्ट कीजिए, आप मस्जिद की तरफ जाएं। आने जाने में आपके जब 50 कदम जब चलेंगे तो वो भी सुन्नत वाला अमल है कि अगर आप रात में खाना खा लेते हैं तो 50 कदम चलें। तो यहाँ पर ये थोड़े से कदम ज़्यादा हो जाएंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि खाया तो हमें मुनासिब है, लेकिन आखिरी वक्त तक जो है वो पानी की बोतल को मुँह ऐसे लगा होता है कि दरिया नील बनाना है हमने अपने अंदर, तो इससे भी कुछ? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप पानी पी सकते हैं, खाने के बाद भी पानी पी सकते हैं। कुछ गलत तरीके से एक मैसेज भी गया है कि खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो असल में खाने के बाद पानी तब पीना चाहिए जब इतनी जगह अंदर हो। जब आपने फुल लोड कर दिया फिर आप पानी पी रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि वो जो आपके जो खाने में जो ऑयल है वो सारा ऊपर की तरफ आपके गले में आएगा, वो भी वोमिटिंग का बाइस बनता है। तो आप पानी उस वक्त पिए कि जब आपने, जैसे आपकी खुराक जो है 2 रोटियों की है तो आपने 1.5 रोटी खाई है तो आप पानी पी सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जब आप फुल लोड होकर खा लेंगे और फिर आप जो पानी पिएंगे तो फिर इसका कोई हल नहीं है सिवाय इस बात के कि आप 50 कदम 100 कदम आपको चलना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं अगली आवाज़ की जानिब, और अगली आवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं
साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना जितना सदका खा रहा है, ज़माना जितना सदका खा रहा है, और ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। यानी बहुत ही खूबसूरत कलाम। और जब जब ये कलाम सुनता हूँ तो एक ख्वाहिश जो हमेशा होती है और हमेशा रहती है कि जी आ जाए बुलावा काश। तो बहरहाल एक और खूबसूरत आवाज़ ने हमें ज्वाइन किया है, फैसल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हस्बे रवायत हस्बे मामूल हर साल मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन में लाजमी जो है हाज़रीन की होती है। मोहब्बत है आपकी माशाअल्लाह। और बहुत खूबसूरत अंदाज़ है इनका, आप सुनिएगा। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखें, अपना तो सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, अपना तो सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया, पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया, दोनों जहां में उनका चर्चा
कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। कल भी था और आज भी है, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। कल भी था और आज भी है। माशाल्लाह, सलामत रहिए फैसल भाई, जीते रहिए। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। और एक बार फिर हकीम साहब के पास आते हैं। हकीम साहब, मतवाज़न ग़ज़ा सहरी में क्या होनी चाहिए? ये मुतवाज़िन ग़िज़ा जो सहरी में होगी वो नरम होगी, फ्रेश होगी और उसे कम खाया जाएगा। अगर आपने वो जायके में भी है, नरम भी है, फ्रेश भी, आपने ज़्यादा खा लिया, बैलेंस आउट हो गया। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें यही बताया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो एतदाल के साथ। एतदाल के साथ। और हमारी जो गलती होती है वो यही होती है कि बहुत जायकेदार हैं, खूब खाते हैं हम, हाँ और फिर खूब खाने के बाद फिर हम खूब सो जाते हैं। हाँ। और जब भी आप खुराक लेंगे ना, अगर आपने मुतवाज़िन खुराक ले लिया, आपने बैलेंस, हर चीज़ का बैलेंस, नरम खुराकें होनी चाहिए, जायकेदार होनी चाहिए, और उसमें बैलेंस के हिसाब से आपने कम खाना है। जब कम खाएंगे तो नींद भी आपको कम आएगी, और अगर आपने खुराक ज़्यादा खाई है तो इसका मतलब आपको नींद भी बहुत लंबी आएगी और फिर आप उसमें थके थके रहेंगे। तो बस ये ही है कि मुतवाज़िन में आपने नरम खुराकों की तरफ जाना है, और हम लोग क्या करते हैं, सखील की तरफ जाते हैं। हम जाएंगे, मैं कहना नहीं चाहूँगा, अब लोग कहेंगे कि रमज़ानों में जो हमारे पर पाबंदी लगा पराठों का बाइकआउट हो रहा है। हाँ। ये बात। चलें, बहरहाल मतवाज़न ग़ज़ा रखें, और उससे ये भी आपको फ़ायदा है कि आपकी इबादतों में किसी किस्म का खलल नहीं होगा। जितना आप मुनासिब खाएंगे तो उतनी आपका इबादत के अंदर दिल लगेगा और खुशू खुजू के साथ आप इबादतें अपनी कर सकेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना इबादत का महीना है और अल्लाह ताला को राज़ी करने का महीना है, और अशरा मग़फ़िरत जो है वो जारी है। तो इसमें कोशिश करें कि जितनी इबादत कर सकें अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ा के अपनी मग़फ़िरत तलब करें, और जो आपके बड़े बुज़ुर्ग, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, कोई भी इस दुनिया से रुखसत, उनके लिए भी जो है मग़फ़िरत तलब करें। तो बज़्म रमज़ान का इख्तिताम यहाँ पे होता है। कल इंशाअल्लाह ताला बदस्तयाबी ज़िंदगी आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी, और शाहरुख मिर्ज़ा साहब ने इस बज़्म को सजाया, हमारे प्रोड्यूसर, और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम सजाते हैं हर दफ़ा, और इस साल भी बहुत ही कामयाबी से ये बज़्म रमज़ान शाहरुख मिर्ज़ा की ट्रांसमिशन जारी हो सारी है। तो कल इस ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, इस उम्मीद पे कि मुझे भूलने की कोशिश करेंगे, मगर इस यकीन के साथ कि मुझे भूल ना पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।